प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से एक प्रश्न जो है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज एक राजेंद्र दास जी वृंदावन के, उनका एक वीडियो है, उन्होंने कहा कि 24 घंटा में भगवान का दर्शन हो सकता है। और उन्होंने बताया कि घी का दीपक का खंड जला करके एक रूम में 24 घंटा बैठ करके अगर राम 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 जप करे तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो क्या ये संभव है? बिना कोई भक्ति किए, जीवन पर्यंत पूजा पाठ किए, भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत दिन से बिना किए, ऐसे ही खाली कोई भी आएगी 24 घंटा राम राम जपने से साक्षात प्रकट हो जाएंगे? समाधान कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या करूं? मैं किसको गाली देना नहीं चाहता हूं, ना किसी साधु संत की निंदा करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो मेरे सराहने याद है। ऐसे ही एक और प्रश्न आया था इनके वीडियो देख करके, महाराज 24 घंटा में ही एक रूम में बंद हो करके घी का दीपक जला करके पूरा 24 घंटा राम 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 जपा, लेकिन कहीं भगवान आए नहीं। ऐसे भी एक प्रश्न मेरे पास आया था। तो मैं तो इसके लिए ये कहूँगा, ये जितने सब कथाकार आजकल सब घूम रहे हैं टीवी चैनल में, सब जो पैसा, ये लोग का मुख्य लक्ष्य मैं आप लोग को 50 बार बता चुका हूँ। चाहे कोई भी हो, जितने घूम घूम के सब रामायण भागवत कथा कर रहे हैं, सबका मुख्य लक्ष्य खाली पैसा। उनको ना कोई ज्ञान है, ना इनके पास कोई भक्ति है, ना ये खुद भक्ति करते हैं। खाली बस कहाँ से रुपया मिल जाए, गौशाला बना देंगे, ये बना देंगे, ये बना देंगे, उसी के बहाने फेर कमाएंगे। ऐसे ऐसे मूर्ख सब आ गए हैं कथाकार बनकर। और जो मूर्ख नहीं है वो भी कथाकार बन बन के मूर्ख बनते जा रहे हैं। पहले राजेंद्र दास जी बड़ा अच्छे भक्ति संबंधी बातें करते थे, अभी इनको भी लालच चारों तरफ से घेर लिया है, बुद्धि इनका ही भ्रष्ट हो चुका है। हाँ, वो अंधा राम भद्राचार्य, वो भी जो है अपना उल्टा पुल्टा सुल्टा वाल्मीकि रामायण का लवकुश कांड किसने जोड़ दिया, हनुमान चालीसा में कभी गलती निकाल देगा, कभी रामचरितमानस में गलती निकाल देगा, कभी बोलेगा मैं साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया हूँ। ये सब कोई भक्ति करने वाला ऐसे कोई कहता है कि साक्षात मैं दर्शन कर लिया हूँ, मेरे से विद्वान कोई नहीं है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे कोई कहता है अपने मुँह से? तुलसीदास जी अपने रामायण में जो है अपने आप को दीनहीन करके पेश करते हैं। भक्त सदैव अपने आप को अज्ञानी मूर्ख सठ के रूप में दुनिया के सामने पेश करता है। तो क्या है, आजकल एक होड़ सा लग गया है टीवी चैनल में कथा प्रवचन का, उसी में सब अपने आप को बड़ाई करके अलग 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 रास्ता सब बता करके पब्लिक को खींचना चाहते हैं। ये प्रदीप मिश्रा है, वो अपना जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है एक रास्ता खोल के रखा है, खाली बेल पत्ता चढ़ा दो बस तुम्हारा सब काम हो जाएगा। कोई पढ़े न पढ़े बच्चा बेल पत्ता में शहद लगा करके एक बेल पत्ता चढ़ा दे बस पास हो जाएगा। जैसे कि निर्मल बाबा पहले आए थे पंजाब के, बोले कि जिसका काम धंधा नहीं चल रहा है, खाली टमाटर का आलू का जो है भरता बना के खा ले तो उनका काम लग जाएगा। कैंसर जो है ठीक करने के लिए बस समोसा और पकौड़ी खा ले। ऐसे मूर्ख सब आए, कुछ दिन साल 2 साल अपना टिके, फिर जब भंडा फोड़ हुआ, चप्पल खाए, मार खाए, जुलूस निकला, फिर जेल में है। अपना अपना आदमी को वहाँ पर खड़ा कर देते हैं, वही लोग खड़ा होकर बोलते हैं गुरुजी आपने जो कहा था उपाय मैंने किया, वो सब हो गया। ऐसे ही प्रतिबिंब मिश्रा के पास भी झूठों में कोई पत्र फत्र नहीं आता है, ना कोई उनको कोई ठीक होता है। बस खड़े होकर के कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ पत्र भेज देते हैं, ठीक हो गया। हमारे यहाँ पर कितने चला चले वो सब प्रयोग करते हैं, 10 गाली सुनाते हैं। कोई दुनिया में इस कौन शिव पुराण में लिखा है कि ये बेल पत्ता का चढ़ा देने से एकदम पास हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा? तो आजकल ये सब जितने कथाकार सब एक होड़ लग गया है, सब लोगों ने जो है कुछ ना कुछ करके पब्लिक को आकर्षित करके पैसा खींचने के चक्कर में जो है उल्टा पुल्टा जो आया मन में बग करके सो कहा।
ऐसे ही राजेंद्र दास जी भी पहले तो भक्ति वाले थे, अच्छे थे, लेकिन वो भी लालची हो गए हैं पैसा के चक्कर में। वो भी बुद्धि भ्रष्ट उनका हो गया है, इसलिए कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। अरे भगवान की प्राप्ति के लिए कितने लगन लगानी पड़ती है। मीरा ने, कोई ऐसा आदमी है जो दुनिया में 24 घंटा में भगवान को पा गया? कोई ऐसा है? तो आप क्यों नहीं पा लेते हो? खुद राजेंद्र दास जी मैं पूछता हूँ, दर दर भटक भटक के कथा प्रवचन करके मांग मांग के पैसा सबसे कमा रहे हो। अगर 24 घंटा में भगवान प्राप्त हो जाएंगे तो 24 घंटा आप खुद करके भगवान का दर्शन कर लीजिए, उनसे वरदान प्राप्त कर लीजिए, करोड़ अरब खरब की संपत्ति प्राप्त कर लीजिए, रिद्धि सिद्धि सब उनसे प्राप्त कर लीजिए। सुदामा को तो भगवान अपार संपत्ति दे दिया था, रिद्धि सिद्धि हनुमान जी को माता जी ने दे दिया था, तो आपको भी सब प्राप्त कर लेना उनको देख 24 घंटा में, खाली दूसरे को कहने के लिए बस। ऐसे ऐसे जो है फालतू बातें मूर्ख लोग भरमाने के लिए लोगों को जो है ऐसे ऐसे मूर्ख वाला बात जो है करते रहते हैं लोग। कोई दुनिया में ऐसे भक्त हुआ है जो 24 घंटा में केवल राम नाम जप के प्राप्त कर लिया? कोई जिंदगी में भक्ति नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, जप नहीं, तप नहीं, संसार मोह माया में फंसा हुआ प्राणी, जिसका मन की वृत्ति जो है संसार में फंसा हुआ है, उसको बोल वो कि 24 घंटा तुम एकदम मन लगा करके जप लो तो तुम भगवान दर्शन दे देंगे, तो कोई भी फिर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो कोई फिर सब ऐसे करने लगेगा 24 घंटा। बहुत सारे लोग कर लेंगे। एक तो मेरे को बोला कि मैं 24 घंटा किया, कहीं कुछ हुआ नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई भगवान का दर्शन ये कोई ऐसा नहीं है कि इतना वोट मिल जाएगा तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, इतना जो है सीट आ जाएगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, ऐसे कर देगा तो भगवान मिल जाएंगे। अब ये मूर्खों को ये ज्ञान नहीं है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले सो जान निहारा। भगवान उसी भक्त के सामने प्रकट होते हैं जो बहुत दिनों से उनसे प्रेम करते करते, जपते जपते जपते, उनका स्मरण करते करते, प्रार्थना करते करते, रात दिन उनके लिए रोते विलखते, उनके दर्शन के लिए तड़पते व्याकुल होते, जप करते 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 उच्च स्थिति पर पहुंचता है, तब आकर भगवत दर्शन प्राप्त होता है। अब कोई कंपनी में काम करने वाला एक आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, कोई टेम्पू चलाने वाला आदमी, कोई सब्जी बेचने वाला आदमी, तुरंत अपना जो है 24 घंटा टाइम निकाल करके अपना सब्जी में से, बेचने में से, अपना काम में से खाली बैठ के राम 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 जप लेने से साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे। यही से मूर्ख वाला बात जो है कहना एक बेवकूफ़ की बात है। ऐसा हमारे पास कितने आया महाराज, हमने 24 घंटा किया, कुछ हुआ नहीं। कितने मेरे पास प्रश्न आ गए। कोई 24 घंटा करना कोई कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर लेगा। तो क्या है, ये लोग को जो है खुद अनुभव कुछ है नहीं, खुद करते नहीं है, दूसरे को खाली उपदेश, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घर रे, जो तुलसीदास ने कहा, दूसरे को खाली उपदेश दे करके ठगने का काम ही सो कर रहे हैं। जब भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे 24 घंटा में, तो आप क्या है घास छिल रहे हो इतने दिन से? जगह 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 जाकर प्रवचन करके 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया टीवी चैनल में जब आता है तो उसमें नंबर दे देते हो अपना बैंक का, इसमें पैसा भेज दीजिए। ये सब दरिद्र बन के भीख मांगने की क्या जरूरत है? साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे, आप तो कुछ भी मांग लेंगे उनसे। ये सब क्या है, दुनिया को चुतिया बनाने का धंधा है। परमात्मा कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई अपना कोई रिश्तेदार नहीं है कि जाकर उनको जो बुला लो तो आ जाएंगे। लोगों के जन्म, अनेक जन्म शस्ति तप जानती परामति, अनेक जन्म जन्म लग जाते हैं उनकी प्राप्ति के लिए। है? तो भगवत प्राप्ति का एक ये होता है, पहले भगवान का भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, धाम करो, तीर्थ करो। इसी प्रकार आचरण करते 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 नाम जप के प्रति रुचि बढ़ेगा, भगवान का स्मरण बढ़ेगा। जैसे बढ़ते बढ़ते भगवत कृपा होगी, फिर प्रेम जगेगा, भगवान के प्रति जब प्रेम जगेगा, 24 घंटा लव लगेगी अनवरत, उनका स्मरण चिंतन जब होने लगेगा, उनके लिए जब रोएंगे, तड़पेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब जाकर भगवान को दर्शन प्राप्त होता है। मीरा को भगवान ने ऐसे ही दर्शन दे दिया। तुलसी आज भगवान के प्राप्ति के लिए कितना तड़पे, जंगल जंगल भटके, चित्रकूट के जंगल में, तब जाकर दर्शन मिला। कबीर को जो है कितना कष्ट उठाना पड़ा तब भगवत दर्शन मिला।
ध्रुव जाकर कितना तपस्या किया तो मिला, प्रहलाद कितना कष्ट उठाया तो मिला। कौन है ऐसे आदमी जो पुराण शास्त्र ग्रंथ में 24 घंटा खाली राम नाम जप लिया, वो भगवान आकर प्रकट हो गए? वैसा है? अरे मर जाते, मरते समय भगवान का नाम जप ले लिया, किसने मर गया, उसका मरने के बाद मुक्ति हो गया, ये अलग चीज है। कोई व्यक्ति मर रहा है, उसके कान में कोई राम 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 जप ले, या तो भगवान का नाम ले करके मर जाए, मुक्त हो गया, अलग चीज है। वो तो भगवान का कानून है, मरते समय अंत काले च मामेवं स्मरन्मक्ता कलेवरम जह प्रयाति समद भाव जाति नस्तत्र संशय। अंत समय में कोई भी व्यक्ति, पापी हो कोई भी हो, अगर मेरा नाम ले लेगा या मेरा स्मरण करेगा, मर जाएगा तो उसकी मुक्ति। जैसे महात्मा गांधी भी मरते समय राम कह के मरे, वो अलग चीज है। मरने के बाद एक भगवत प्राप्ति, एक जिंदा में भगवत प्राप्ति, दोनों में अंतर है। मरने के बाद जो व्यक्ति गति मुक्ति मिलता है, वो तो तीर्थ धाम करते करते या थोड़ा सा भगवान का नाम जप जो करता है, तीर्थ करता है, धाम करता है, सत्संग करता है, भगवान की जो पूजा पाठ करता है, सब भक्त लोग जो है मरने के बाद सब भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर 24 घंटा में भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे बात कह रहे हैं, ये बेवकूफी वाला बात है। यहाँ पर दर्शन करना कोई मजाक खेल है क्या? मरने के बाद प्राप्त करना वो सहज है। आप थोड़ा भजन करो, राम नाम जपो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, धाम करो, भगवान का स्मरण करो, आपका इस प्रकार 10 साल 20 साल 25 साल करते करते जब मृत्यु होगी तो आपको भगवत धाम प्राप्त होगा। यही सौजा मिल है, पुत्र का नाम नारायण था, नारायण जपते 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 जप करता था, उनका बोला था, अंत समय में भी बोल दिया, मुक्ति हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 24 घंटा में साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे, ये सब क्या है? ऐसे होता है कोई? भगवान के प्रति कितने प्रेम लगानी पड़ती है, कितने लगन लगानी पड़ती है, रात दिन उनके नाम जप करते 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 फिर संसार से पूर्ण वैराग्य होता है। मन संसार के हर एक चीज से हट करके जब परमात्मा में टिक जाता है, उनके स्मरण में ही 24 घंटा रहता है, उनके याद में फिर उनके दर्शन की तड़प जगती है, उनके लिए रोना पड़ता है, उनके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, उनके लिए भावुक होनी पड़ती है, तब जाकर परमात्मा आकर प्रकट हो गए। भाव भक्त के भाव देख के, प्रेम देख के, तड़प देख के भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। नहीं कि ये कुछ नहीं, प्रेम नहीं, तड़प नहीं, कुछ नहीं, खाली 24 घंटा बैठ करके राम 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 जप लेने से भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे कोई बोले कि 8 घंटा ड्यूटी कर देने से जैसे 5,000 मिल जाता है, ऐसे कोई ड्यूटी राम 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 24 घंटा कर देने से भगवान मिल जाएंगे। ये तो कोई भी कर देगा, 24 घंटा बैठ के राम नाम जपना कोई बड़ी 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 बात है? कितने हमारा भक्त किए हैं इनके वीडियो देख करके। अब मेरे प्रश्न पूछते कहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं आए। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ये सब जो है फालतू बात कहना, ये सब ये सत्संग वाले को जो है, टीवी चैनल वाले को जो ये सब बंद करना चाहिए। और मैं सबसे पब्लिक से प्रार्थना करूँगा, ये टीवी चैनल में जितने कथा प्रवचन आ रहे हैं सब देखना बंद कर दे। एक नंबर सब मूर्ख और बेवकूफ लोग सब आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे सब आगे प्रवचन कर रहे हैं, ना बोलने का ढंग है, ना चलने का ढंग है, सब कथाकार बन गए, सब लालच में, पैसा के लालच में। बड़े बड़े लोग का बुद्धि भ्रष्ट भी हो रहा है इसी पैसा के चक्कर में। एक हमारा राम भद्राचार्य अंधे हैं, उनका एक बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है। पहले तो कुछ ठीक था, अभी और भ्रष्ट हो गया है। तो ऐसे 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 बहुत सारे लोगों में देखा। ये राजेंद्र दास जी पहले अच्छा शो करते थे, प्रवचन प्रवचन बढ़िया भक्ति के बारे में, इनका ही बुद्धि भ्रष्ट हो गया पैसा के चक्कर में। जैसे कहा गया है, जो माया छोर न ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करे तो हम आया। जब व्यक्ति का मन संसार से हटकर भक्ति में लगने लगता है तो माया अगर विघ्न डालती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरे वह रिद्धि यानी संपदा, पहले रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा ये सब आएगा, उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, भक्ति अपना आप छूट जाएगा। ऐसे ये लोग बुद्धिभ्रष्ट लोग है सब। इसलिए इन लोग की बात को सुन करके कभी सत्य नहीं मानना चाहिए। बस भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का प्रार्थना कीजिए, उनको रात दिन पुकारिए, हे प्रभु दयालु कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए, हम मुझे उद्धार कीजिए, मेरा भक्ति बढ़ाइए, ऐसे कहा कर उनके पीछे लगे रहने का। लगे रहेंगे, जब उनकी इच्छा होगा कृपा करेंगे, तब अपना दर्शन देंगे या कल्याण करेंगे, जो होगा। कोई ऐसा नहीं है कि इतना सीट आएगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, इतना सीट आ जाएगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो इतना जप लेगा कि इतना ऐसे कर देगा तो भगवान आगे मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे कोई शास्त्र में लिखा नहीं है।
इसके लिए प्रेम करनी पड़ती है, प्रेम भाव जो भगवान देखते हैं, तड़प देखते हैं, तब जाकर दर्शन देते हैं। इसलिए सबसे मैं निवेदन करूँगा, ये फालतू लोग की बात को जो है सुनना नहीं चाहिए। आज एक बहुत बड़ा आजकल जो है ये कथा प्रवचन के अंदर जो है एक होड़ लग गया है पैसा कमाने का, और सब बुद्धि भ्रष्ट है। कि ना सब लोग के नज़र में खाली पैसा, पैसा है माया। ये माया सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए इनके ज्ञान विवेक कुछ रहता नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, खुद भागवत पढ़िए, खुद रामायण घर में रख के पढ़िए। ये फालतू लोग का सुन करके अपना बुद्धि को भ्रष्ट मत कीजिए। जय श्री राम।